बच्चों को छोड़ करके इस दुनिया से चली जा रही हैं, उनके परिवार को कोई सहयोग नहीं है। इस ऐसी स्थिति में 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। नहीं, हम लोग को 24 आवर्स 24 घंटे से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। वर्कलोड इतना है कि जो हम लोगों के उसमें नहीं है वो काम भी करना पड़ता है। सरकार को गिराने को हम लोग पूरा से पूरा प्रयास करेंगे। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। वैक्सीन का टेस्ट किया गया तो पहले आशाओं के ऊपर टेस्ट किया गया, कोई भी टेस्ट किया जाता है तो जानवरों पर किया जाता है। प्रदेश की आशा बहुओं की नाराजगी अब राजधानी तक पहुंच चुकी है, तो वहीं प्रदेश के कोने कोने से आशा बहुएं अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त लगभग हजारों की संख्या में आशा बहुएं यहाँ मौजूद हैं। अनिश्चितकालीन के लिए धरना है। इनकी 5 प्रमुख मांगे हैं। उन 5 प्रमुख मांगों को लेकर ये यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र से आई हुई हैं, धरना दे रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो इनकी मेन लीडर हैं सीमा सिंह, उनसे बात करते हैं कि आगे क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं और किस मांगों को लेकर। सीमा जी, क्या मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? जी, मैं सीमा सिंह, आशा बहु कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष। बहुत दुखी और दयनीय अवस्था हम लोगों की बन चुकी है, क्योंकि पिछले महीना 15-16 फरवरी को 2 दिन हम लोग यहीं पे आए थे और हमारी मांग यही थी कि आशा बहुओं को जो भी प्रोत्साहन राशि मिलती है उसे हटाकर एक निश्चित वेतन के रूप में दिया जाए। और आशाएं 24 घंटे ड्यूटी करती हैं, आए दिन दुर्घटना हो रही है, वो अपने बच्चों को छोड़ करके इस दुनिया से चली जा रही हैं, उनके परिवार को कोई सहयोग नहीं है। इस ऐसी स्थिति में 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। और आशा संगिनी को 20,000 की आबादी में विजिट करती हैं, विजिट के अलावा उनको भी एक निश्चित मानदेय दिया जाए जो 24,000 रुपये से कम न हो, और आशा संगिनी को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यही हमारी मांग थी। सरकार लगभग आशा बहुओं को बहुत काम भी बहुत ज़्यादा ले रही है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है आपको सरकार इतना काम ले रही है, मानदेय उस हिसाब से मिल रहा है आपको? कुछ नहीं है। 2,000 रुपया है, 2,000 रुपये देते हैं तो 2,000 रुपये का मतलब है कुछ नहीं। हम लोग को 24 आवर्स 24 घंटे से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। वर्कलोड इतना है कि जो हम लोगों के उसमें नहीं है वो काम भी करना पड़ता है। जो डिलीवरी कराना, टीकाकरण कराने के उस पर ही हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन टीकाकरण और डिलीवरी को साइड में रख करके बहुत ऐसे काम दे दिए गए हैं जो हम लोगों के उसमें नहीं आते हैं। 2,000 रुपये इंसेंटिव है तो हम लोग इतने कम उसमें नहीं कर। हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम लोग का एक निश्चित मानदेय हो जिसपे हम लोग को मतलब सैलरी हमारी निर्धारित की जाए कि हमारा इतना पैसा है, वो चाहे टीकाकरण का दे, बस सामान्य काम सामान्य वेतन। क्षेत्र के जो आला अधिकारी हैं वो क्या आप लोग का इसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो आपको राजधानी लखनऊ में आना पड़ रहा है? कोई सपोर्ट नहीं है हम लोगों का। कोरोना काल में हम आशाएं जिस समय सारे लोग दुनिया में सारे लोग घर के अंदर थे, उस समय हम आशा बने एक एक घर में जाती थी और कोरोना वाले मरीज को लेकर हम लोग बाहर करती थी, उनको क्वारंटीन करवाती थी। हमारे घर के और परिवार के लोगों को हो गया, हम लोग इतना झेले, लेकिन हम लोगों का कोई सरकार हम लोग को आज तक खोजी नहीं कि हम लोग किस हाल में कोरोना काल में जिए हैं, जबकि हम जनता की सेवा किए हैं, लेकिन हमको सरकार पूछने वाली नहीं हुई। जो हमको 2,000 इंसेंटिव मिलता है, उस इंसेंटिव में हमारा जो वाउचर भरा जाता है उस वाउचर में 8 कॉलम तक है जो कि इंसेंटिव 2,000 का है। अगर एक भी कॉलम उसमें एनम ने काट दिया और एनम धमकी भी देती है कि ये हम काटेंगे, अगर एक कॉलम कट गया तो हमारा 2,000 में से कम हो जाता है। तो कहाँ सरकार हमको दे रही है, क्या दे रही है? टुकड़े टुकड़े में यहाँ वहाँ दे रही है, तो सरकार का क्या लाभ है इसमें जो हमें टुकड़े में दे रही है? इसका मतलब सरकार आशाओं के नाम पर टुकड़े टुकड़े दे रही है और निचले स्तर पावदान तक आकर के सरकार तक पैसे आशाओं का जा रहे हैं। इसीलिए सरकार हमको फिक्स मानदेय नहीं कर रही है ना। तो सरकार गोल्डन कार्ड में हमारी आशा बहन को ड्यूटी लगाई गई, जबकि आयुष्मान गोल्डन कार्ड आशा बहन नहीं बनवा पाती हैं, अपने बच्चों और अपने पद से बनाते हैं। उसमें भी धमकी दी जाती है अधीक्षक द्वारा, सीएमओ द्वारा कि आप अगर कार्ड नहीं बनवाएंगे तो जो 22 रुपया आपको प्रोत्साहन राशि मिल रहा है और उसको हम काट देंगे, आपको वो प्रोत्साहन राशि रोक दिया जाएगा, वो भी नहीं आपके खाते में जाएगा। भाई साहब आशा बहन जी हैं हमारे, और मुख्यमंत्री सबको आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी बनवा रहा है, वो भी आशा बहन को हमारे कार्ड भी नहीं बना हुआ है। और एक चीज हमारी आशा बहन, मोदी जी कहते हैं महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन क्या हम लोग बेटी नहीं हैं? हम सब तो बेटी की
किसी की बेटी भी हैं और हमारी आशा बहन जाती हो कहीं सुरक्षित हो बहन जी आप लोग नहीं सुरक्षित है। हमारी बहन जी डिलीवरी लेके जाती हैं उनको रहने के लिए जगह भी नहीं है, उनको रहने के लिए जगह नहीं हो को नहा खा सके बैठकर एक जगह ही वो भी जगह नहीं है। मेरी इनका आशा बहुओं का इनका जो दुख है वो यहाँ साफ साफ झलक रहा है। आप देख सकते हैं कि बोलते बोलते भी इनकी आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गई। लेकिन आप लोगों ने अपनी शिकायतों को लेकर क्या किसी से बात रखी है? उन्नाव में पंकज भैया माननीय विधायक जी पंकज जी से हमने अपनी बात रखी है और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज से भी हमने बात रखी है। उन्होंने सिर्फ हमें आश्वासन दिया है कि आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे, बट ऐसा कई बार पीछे हो चुका है, ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, हम लोगों को कब से आप लोग धरना कब से दे रहे हैं? 15 फरवरी से 15 फरवरी को धरना था, 16 को यहाँ पे, 20 तारीख से हम लोग कलम बंद हड़ताल करके बैठे हैं। इतना हम लोगों के ऊपर दबाव पड़ रहा है, उसके बाद नोटिस जारी हो रही है कि आशा पद से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सरकार हमारी वार्ता तो स्वीकार करे, कम से कम हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। जैसे मजदूर के 400 रुपये मजदूरी है 10 बजे से लेके 5 बजे, उस मजदूर के इतना हमें मान दे, निर्धारित कर दे एक मुश्त, तब भी हम सरकार की बात माने और सरकार की सराहना करें। लेकिन सरकार हम लोगों को कहती है, महिलाओं को कहती है कि महिला आरक्षण हमने पारित किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति, कुछ नहीं। अगर सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करेगी तो हम लोग जो है बहुत अति हो चुका है। 17 साल से हम लोग सेवा करते आ गए हैं 2000 रुपए में, अब हमें सरकार 18,000 रुपया प्रति माह दे, आशा बहुओं को, आशा संगिनियों को 24,000 मान दे, तब तो हम लोग जो है। इस वक्त आप लोग के पास एक सबसे बड़ा अब जो मुद्दा आ रहा है वो है चुनाव को लेकर। चुनाव में ही आप लोग अपने ताकत दिखा सकते हैं, तो क्या लगता है जिस तरह सरकार तो आप लोग की मांग अभी सुन नहीं रही है, लेकिन चुनाव अभी आ रहा है तो इसमें क्या आप लोग का रवैया होगा, किस तरह क्या? पूरी ताकत से अगर सरकार हमारी नहीं मानेगी तो हम 1000 आबादी की हमारी एक आशा बहन जिम्मेदार है। हम पूरे भारत देश की हमारी आशा बहनें उसके जिम्मेदार हैं। सरकार को गिराने को हम लोग पूरा से पूरा प्रयास करेंगे। एक घर में जाएंगे, इसलिए कि सरकार, कभी सरकारी हॉस्पिटल कोई नहीं जानता था, जब से आशाएं आई हैं तब से सरकारी हॉस्पिटल लोग जा रहे हैं। और हमारी सरकार भी अपना सीना ठोक रही है कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी बेहतर बना रहे हैं। किसके बल पे बना रहे हैं? आशा के बल पे बना रहे हैं। तो हम उसी तरह जिस तरह मेहनत किए हैं और सरकार से सीना ठुकवा रहे हैं, सरकार अपना सीना ठोक रही है कि हम इतना काम किए हैं, उसी तरह हम मेहनत एक बार फिर करेंगे, एक एक घर घूम घूम कहेंगे ये जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप लोग को कोरोना के समय पर इतना ज्यादा आप लोगों ने काम किया है, मैं बता दूं, कोरोना के समय पर इतना ज्यादा काम किया है, काफी इसमें मौतें भी हुई है कुछ आशा बहुओं की भी, तो उसमें नहीं कुछ नहीं मिला या फिर उनके स्थान पर कोई कुछ नहीं मिला। क्या वैक्सीन का टेस्ट किया गया तो पहले आशाओं के ऊपर टेस्ट किया गया। कोई भी टेस्ट किया जाता है तो जानवरों को किया जाता है, लेकिन हमारी आशा बहनों को पहली वैक्सीन लगी है। बताइए, हमारा परिवार नहीं है, हमारा बच्चा नहीं है, हम किसी के बेटी बहू नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार हमारे साथ अत्याचार कर रही है, जो कि हम 1000 की आबादी की मालकिन है। पूर्ण रूप से हम प्रशिक्षित हो चुके हैं, हम खुद काम करके अपना कमा सकते हैं। किसी के घर झाड़ू पोछा करेंगे तब भी हम कमा सकते हैं, लेकिन सरकार से झाड़ू पोछा करेंगे तो इससे अच्छा पाएंगे। देखिए, आशा बहुओं का यहाँ जो ये दुख है, इसे फिलहाल हम कैमरे के माध्यम से ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं। कोशिश हमने थोड़ा ज़रूर की है दिखाने की, सरकार तक, शासन तक पहुँचाने की, इनकी मांगों को लेकर और इनकी समस्याओं को लेकर। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा शासन से अपील कि इनकी मांगों पर विचार करें। ज़्यादा नहीं, प्रमुख 5 मांगे हैं, उन पर जल्द से जल्द विचार करें, चुनाव से पहले इसका एक बड़ा फैसला लें और इनको भी एक तोहफा दे, जैसे मोदी या योगी सरकार बाकी राज्यों को, बाकी जनता को दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ डेविड प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज़, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।